ओम नमः शिवाय। सबके स्वागत है दोस्तों मेरे ब्लॉग में। आज सभी परिवार पर बना रहे भोले बाबा के शिव जी की कृपा। आप ये कथा सुनेंगे, उसके रोग संकट दरिद्र से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य बल बुद्धि धन आरोग्य प्राप्त करता है। तो दोस्तों, कली के इस कठिन समय में जब पाप धर्म चारों ओर बढ़ते जा रही है, तभी केवल एक ही सहारा शेष रह जाती है, भगवान शिव जी की कृपा। प्रदोष के वक्त जिसके संध्या के समय पूरे देवी देवता कलश पर कर रहे थे, वंदना अर्चना करते हैं। ये वही अद्भुत साधन है। इसके पालन कथा श्रवण मतलब से पापों के नाश हो जाती है और जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने लगती है। विशेष रूप से जब ये व्रत सोमवार के पड़ता है तो इसके सोम प्रदोष कल व्रत कहते हैं। कहा जाता है जो ये सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करके कथा के श्रवण करते हैं, उनके सौंदर्य सौभाग्य दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। घर परिवार में प्रेम सुख शांति और लक्ष्मी जी के स्थायी वास हो जाती है, सभी संकट से रक्षित होती है। तो दोस्तों, भोलेनाथ के लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते हुए कथा के श्रवण करें। इसको त्रिशी तिथि में प्रदोष के समय देवी देवता नाग शिव जी की वंदना करते रहते हैं। इस समय भगवान शिव अपने रजे भवन कैलाश में नृत्य करते हैं। इसीलिए अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी की इच्छा रखने वाले मनुष्य के इस दिन शाम के समय पूजा जाप होम भगवान शिव की कथा जरूर सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। ये प्रदोष व्रत एक पवित्र बेरा है जो संसार सागर में डूब रहे लोगों को दरिद्र के अहंकार से पाप के गड्ढे से बाहर निकालता है। जो लोग दुख से भय से निंदित है, सभी कष्ट के नाश के कामना करते हैं, उनके लिए प्रदोष के साथ शिव पार्वती की पूजा कल्याण के मार्ग लाती है। शिव जी की पूजा करने से धन धार्य से पूर्ण होता है। भोलेनाथ के वीडियो के लाइक श्रवण जरूर करें। कथा के एक नगर में भगवान शिव के एक विशाल भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्त जनों शिव जी के दर्शन करने के लिए लाते थे। इसी प्रकार से एक दिन प्रदोष के व्रत था। दूर दूर से भक्त गण शिव जी के अभिषेक करने आया था। मंदिर के प्रस्तन भगवत भीड़ से भरा था भक्तों के। जब ये अचानक में आकाश में बिजली चमकी या सोने के एक थाल उतरा, उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो भगवान शिव के सच्चा मन प्रेमी होगा, उसी के सोने के थाल मिलेगा। मंदिर के में आए सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गई। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें पूरा विश्वास था कि ये थाल उन्हें मिलेगा, इसलिए सबसे आगे आके खड़े हो गया। सबसे पहले पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रत्येक दिन महादेव के अभिषेक करता हूँ। मैं भोलेनाथ के सबसे निकट प्रेमी भक्त हूँ, इसीलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कह के पंडित जी थाल उठाया। जैसे पंडित जी थाल उठाया, थाल पीतल के हो गया। ये देख के पंडित जी बहुत लज्जित हो गए। उन्होंने थाल स्थान पर रख के वहाँ से निकल गया। इस प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया कि शायद उसमें से भी कोई सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल स्थान पर रख के चली जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा आगमन हुआ। राजा साहब आगे आया और बोले कि मैंने महादेव के मंदिर में बहुत भारा दान दक्षिणा किया हूँ, इसलिए ये थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कह के राजा आगे बढ़े, थाल उठाया। जैसे ही राजा थाल उठाया, थाल तांबा के हो गया। ये देख के महाराज भी लज्जित हो गए। थाल रख के एक तरफ खड़े हो गए। उसके बाद इसी तरह से एक बढ़ के दानी महात्मा भक्त पधारे। थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ भी नहीं लगा, सोने के नहीं रहा। तभी लोगों के पता चला कि हम में से कोई महादेव के सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान के आक्रम हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के दिन सोमवार को सुबह अवसर में शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी या गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार के गुजारा करता था। तभी वो रास्ते में आ ही रहा था
तभी एक भिखारी मिला और कुछ खाने के मांग लिया। किसान को उस भिखारी पर दया आ गई, उन्हें खाने के लिए उसके कुछ खाना दे दिया जो उसके पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए दिया था। अब थाल के बारे में किसान भी सुना था, लेकिन इसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया, महादेव की पूजा करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने के हुआ तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल उठा के दिख लो, हो सकता है तुम ही सच्ची भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा ये व्यक्ति मुझे मजाक उड़ा बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ, महीने में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं कहाँ के सच्चा भक्त हुआ। अजनबी बोला, भाई मैं तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगा के देखो, सोने के थाल मिले न मिले, किंतु पता तो चल जाएगा तुम्हारे भक्ति में कितना सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करना पर आखिर भोले भाले किसान जाके थाल उठा लिया। जैसे उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य की कोई ठिकाना नहीं रहा। सोने के थाल रोशनी से चमकने लगा। ये देख के सभी लोग खुशी के लहर दौड़ गई। सभी ने उसके जयकारा लगाने लगा, कहने लगा, भाई तुम सच्ची भक्त हो, हमें भी बता दो कि कैसे भक्ति करती हो जिससे महादेव तुमसे इतना प्रसन्न है। किसान बोला, भाई मैं तो भक्ति नहीं करता हूँ, मैं तो केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकाल के ज़रूरतमंद की सेवा करता हूँ, मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता, सिर्फ के भगवान के नाम जपता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता हूँ। लोग पूछने लगा, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला कि सुकून और शांति के लिए। दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देख के मुझे जो आनंद खुशी मिलता है उसने मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसीलिए दोस्तों याद रखना चाहिए कि सत्कर्म के आरंभ भी आनंद से होता है, अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म के आरंभ भी दुख से होता है, अंत भी दुखदायक होता है। अब सैकड़ों मील यात्रा करके दूसरे के दिल दुखाते हैं, तो आपके तपस्या साधना महादेव के दर्शन धूल के बराबर हो जाता है। ओम नमः शिवाय। आप सोम प्रदोष के मुक्ति कथा के श्रवण करें, जिससे सुने बिना व्रत के पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मन कामनाओं की बुद्धि के लिए इस प्रदोष के जरूर सुनना चाहिए कथा को। धर्म देश में सत्यरात के एक राजा था। वो साहस से सत्य वचन बोलने वाले, सभी धर्म अनुसार करने वाला, रीति रिवाज से सती से पालन करने वाला था। उनका आचार सब था। जब हे मुनि, उस परम बुद्धि राजा ने राज्य पर धर्म पूर्वक शासन करते हुए बहुत सुख पर विद किया। साल देश के राजा उसके सती शत्रु थी। एक बार सेना के एक बहुत बड़ इकट्ठा करके सब राजा विजय प्राप्त करने के इच्छा से धर्मनगर पहुँचे। वहाँ घेर लिया। जब अपने नगर के इस प्रकार घेरा हुआ देख के विधर्म के राजा भयंकर ऊध लड़ा, लेकिन अंत तक ऊध के मैदान में सालों द्वारा मारा गया। जब वो महान वीर योद्धा मंत्री सहित मारा गया, तभी नरसंहार से बचे सैनिक अत्यंत दूत के मैदान से भाग गए। शत्रु के मंत्री हर्षपूर्वक जय जयकार करने लगा। नगर में उधिया के कोलाहल मच गया। उस समय विदर्भ राज्य के पतिव्रता का पत्नी रानी दुख से व्याकुल होकर बहुत कठिनाई से चोरी छुपी किले से बाहर निकली। गर्भवती थी। रात के अंधेरे में रानी अपने अतीत के दुख में पश्चिम की ओर चली गई। वो पतिव्रत स्त्री दिन निकलने के बाद भी बहुत धीरे धीरे मार्ग पर चलती रही। बहुत दूर चलने पर एक ऐसा सरोवर दिखाई दिया कि अशुद्धियों से रहित था, जिसमें बहुत मीठा सर्द जल था। दिन के बढ़ती गर्मी से परेशान होकर रानी झील के किनारे एक हरे भरे छायादार पेड़ की छाया में चली गई। भाग्यवश एक बिल के चारों ओर बने पक्के चबूतरे पर पतिव्रता रानी ने शुभ मुहूर्त में एक पुत्र के जन्म दिया। रानी प्यास से व्याकुल हो गई। वो सरोवर में उतरी, किंतु कोमल अंगों वाले रानी को
एक मगरमच्छ पकड़ लिया। माता पिता के मृत्यु के कारण अनाथ हुआ नव शिशु भूख प्यास से व्याकुल दुर्बल होकर सरोवर के तट पर कर स्वरूप में रो रहा था। जब नवजात शिशु इस तरह से रो रहा था तो संयोगवश एक ब्राह्मणी वहाँ आ पहुँची। उसके साथ 1 साल का बेटा भी था। विधवा निर्धन होने के कारण दर दर उसके भीख मांगना पड़ते थे, लेकिन उमा नाम के ब्राह्मणी थी जिसके अपना एकमात्र पुत्र के अधिक कोई संबंध नहीं था। आकाश से घेरे हुए सूर्य के समान प्रतीत होने वाली राजकुमार को असहाय हो के रोते देख के वो ब्राह्मणी इस प्रकार सोचने लगा कि बहू इस शिशु के न अब तक ले नहीं काटा, इसका माँ कहाँ चली गई? क्या इसका कोई पिता नहीं है? क्या इसका कोई अन्य सगे संबंधी नहीं है? बड़े दुख के बात है, ये दयनीय रूप से असहाय बालक है, नंगे जमीन पर पड़ा है। क्या ये चंडाल जाति के बालक है? शूद्र से जन्मा बालक है? वैश्य से जन्मा बालक है? क्या ब्राह्मण के पुत्र है? ये राजा के बालक के बारे में कैसे जाना जा सकता है? मैं इस शिशु को गोद में लेके उसका पालन पोषण अपने गर्भ में जने बच्चे की तरह करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसका छूने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि इसका माता पिता के पता नहीं है। जब ब्राह्मणी इस प्रकार विचार कर रही थी तभी एक भिक्षु साक्षात भगवान शिव जी वहाँ आए। अश्रीष भिक्षु ने उसमें कहा, हे ब्राह्मणी, तुम व्याकुल मत हो, बिना किसी संकोच के इस बालक की रक्षा करो और इसका पालन पोषण करो। शीघ्र इस बालक के माध्यम से तुम्हें महान कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कह के सहानुभूतिशील भिक्षु जो भगवान शिव जी थे शीघ्रता से वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। जब भिक्षु चला गया तभी ब्राह्मणी विश्वास होके बालक को अपने घर ले आई। भिक्षु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके पति वर्षा स्त्री ने राजकुमार को अपने पुत्र के समान बहुत प्रेम पालन पोषण किया। उसने अपने बेटों राजकुमार को भिक्षा के माध्यम से पाला, दूसरों द्वारा उचित सम्मान पा के बड़े हुए। उचित समय पर उन्हें पवित्र धागा पहनाया गया। लड़कों ने सभी धार्मिक संस्कारों में परंपरा के सब सख्ती से पालन किया। वो भी हर दिन अपने माँ के साथ भिक्षा के लिए घूमती थी। एक बार अपने भीख मांगते हुए एक मंदिर में जाके पहुंचा। ऋषियों की भीड़ थी मंदिर में। बालक के देख के बुद्धिमान ऋषि शांतनु ने कहा, ओह, भाग के शक्ति अद्भुत है, कर्म की शक्ति दम है। ये बालक दूसरे बालक के माता पर आश्रित है, भिक्षा द्वारा अपना भरण पोषण करता है। इस ब्राह्मणी के अपने माँ मान के इस ब्राह्मण लड़का के साथ ब्राह्मण धर्म अपना लिया है। ऋषि शंकर की ये बात सुन के वो ब्राह्मणी भरी सभा में उसके प्रणाम करके आश्चर्यचकित होके बोली, हे ब्राह्मण, ये बालक मैंने एक भिक्षु के कहने पर अपने घर ले आई थी। ये अगर ये आज तक इसके पूर्व जन्म के पता नहीं लगा सकी मैं फिर भी इसके अपना पुत्र के समान पाल रही हूँ। ये किस कुल में है उत्पन्न हुआ है, किसके माता कौन है, इसका पिता कौन है? हे ज्ञान जरूर आपसे मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। आगे ब्रह्मा जी नारद जी से कहता है, हे नारद, ब्राह्मणी के इस प्रकार पूछने पर दिव्य दृष्टि से संपन्न वो ऋषि ने उसके अपने जलमा ब्राह्मण के जीवन का विवरण सुनाया है। उसने विस्तार से बताया कि इधर राजा के पुत्र था। उसका पिता युद्ध में मारा गया, माता के मगरमच्छ उठा के ले गया। आश्चर्यचकित से जिज्ञासा के भरी से स्त्री ने पुनः ऋषि से पूछा, युद्ध में राजा की मृत्यु कैसे हो गई जिससे उसके सभी संस्कारी सुख के परित्याग करना पड़ा? हे महर्षि, उस बालक के सामना कैसे करना पड़े? वो अपनी माता से कैसे ही बिछड़ गया? वो अपने दरिद्रता से कैसे छुटकारा पाएगा? अपना राज कैसे प्राप्त करेगा? आप मुझे इस बालक के तथा मेरे पुत्र के दरिद्रता दूर करने के उपाय बताइए, जो अभी भिक्षा से प्राप्त धन से अपना पालन पोषण करता है। ये पालन पोषण करेगा तो आप बताइए मुझसे कैसे इसका दूर होगा गरीबी। सौंदर्य ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी,
इस बालक के पिता धर्म के राजा था। पूर्व जल में 5 देव के श्रेष्ठ राजा थे। सम्मुख धार्मन शांत में परम संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाले राजा थे। एक बार प्रदोष के समय शंभु के पूजा की, जब वो तीनों लोक के स्वामी भगवान के भक्ति पूर्वक पूजा पाठ कर रहा था, तभी सारे नगर में कोलाहल मच गया। ये ध्वनि सुन के राजा को संदेह हुआ कि उसके नगर में कोई विद्रोही आ गया है, इसलिए पूजा रोक दिया, महल से बाहर चला गया। इसी बीच उसके मंत्री ने शत्रु के रूप में उसका आक्रमण करने वाले जमींदार को पकड़ लिया। राजा के पास पहुंची। अपने शत्रु मानी जमींदार को मंत्री द्वारा अपने पास लिए जाने पर राजा क्रोधी हो गई। उन्हें उसका सिर काटने की कहा। इसके अलावा राजा ने शिव के पूजा बीच में रोक दी थी। बिना कर्मों के पूरा किए ही रात्रि में भोजन ग्रहण कर लिया था। उसके पुत्र भी अपने अहंकार के कामी में था, सोच के कि वो भी ऐसा ही कर रहा है। वही गलती की उसके पुत्र भी प्रदोष के बल खंडित किया था। प्रदोष के समय शिव जी की पूजा किए बिनु उसके भोजन ग्रहण कर लिया था, सो गया। अगले जन्म में वो राजा विधर्म के शासन बना। शिव के भक्ति में विधर्म उत्पन्न होने के कारण संसारी सुख भोगते हुए भी उसके शत्रुओं ने उसके मार डाला। पूर्व जन्म में उसका पुत्र ही इस जन्म में उसका पुत्र ही बना। शिव पूजा में विधि विधान के उल्लंघन के कारण उसका दरिद्रता के सामना करना पड़ा। पूर्व जन्म में उसके माता ने अपने सौतन को धोखे से मार डाला था। वो महान पाप के कारण वर्तमान जन्म में उसके मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। ये व्यक्ति के कर्मों के विरुद्ध है जो तुम्हें बताए गए हैं। शिव के पूजा न करने वाले पापी मनुष्य दरिद्र के प्राप्त होते हैं। मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ जी परलोक में कल्याणकारी है। मैं सभी के सागर बोल रही हूँ। संस्कारी जीवन की उथल पुथल वास्तव में कुछ है जो प्रदोष के समय पूजा नहीं करती है, जो अन्य लोगों द्वारा पूजित शिव को प्रणाम नहीं करती, जो मोहग्रस इस कथा को अपने कानों से नहीं सुनता, तो सभी जन्मों में तू दरिद्र होता है। जो मनुष्य प्रदोष के समय भगवान के चरणों के पूजा पूर्ण एकाग्र मन से नहीं करता है, तो धन, आन, स्त्री, संतान, सौभाग्य, संपत्ति के लोक में वृद्धि होती है। तीर्थधारी भगवान कैलाश पर्वत पर अपने निवास में तीनों लोकों में माता गौरी को रत्नजरी सिंहासन पर बैठा के प्रदोष के समय नृत्य करने के लिए तभी उसके देवता सभी आती है, उनकी स्तुति करती है। वीरा की देवी वीरा बजाती है, देवों के स्वामी इंद्र बांसुरी बजाते हैं, कमलवत ब्रह्मा साज बजाते हैं, देवी लक्ष्मी संगीत के प्रक्रिया दिखाती है, विष्णु मृदंग बजाती है, देवता चारों ओर खड़े होकर उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार प्रदोष के समय सभी लोग ने भगवान शिव की सेवा करते हैं। जब प्रदोष के समय आता है तभी गंधर्व, अक्ष, पक्षी, सर्प, गिद्ध, विद्रधर्म, अमर, देवी देवता सभी तत्व तीनों लोक में रहने वाला अनेक प्राणी, उसमें भूत प्रेत शामिल रहते हैं, गंगा के तट पर निवास करते हैं। प्रदोष के समय केवल शिव जी के पूजा पाठ करना चाहिए, अन्य विष्णु, ब्रह्मा आदि की नहीं। अगर महेश्वरी के विधि पूर्वक पूजा की जाए तो सभी देवता प्रसन्न हो जाती है। हे नारद, आप शांति ऋषि ने उस ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी सुनो, तुम्हारा ये पुत्र पूर्व जन्म में एक शिष्य ब्राह्मण था, किंतु उसने अपना जीवन धन्य उपहार स्वीकार करने में बिता दिया और दान नहीं किया है सुंदरी ब्राह्मणी, इसलिए उसका दरिद्रता के सामना करना पड़ा। इस दोष के दूर करने के लिए उसके शंकर के शरण लेना चाहिए। ब्राह्मणी ने कहा, हे महर्षि, आज आपके दर्शन मात्र से मैं तीर्थूर धनी हो गई। अगर ये दोनों बालक आपके शरण में आए हैं, मेरा पुत्र है जिसका नाम सूचिव्रत है, ये वही राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मपुत्र रखा है। हे पवित्र मुदय, मैं दोनों आपके चरणों के सेवक हैं, हमें बचाइए। जो दरिद्रता के भयंकर सागर में गिर गए हैं,
जब ब्राह्मणी ने इस प्रकार उनकी शरण ली तो ऋषि ने अमृत मदन से शांत बना दी। तत्पश्चात ऋषि ने शिव के प्रणाम करने के लिए मंत्र बताया। तब ऋषि ब्राह्मणी द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रणाम करके उनसे विदा ली और शिव मंदिर में चली गई। तत्पर वहां जाके दोनों बालकी ने शीर्ष ऋषि के आदेश अनुसार प्रदोष के समय पार्वती या शिव जी की पूजा करने के आरंभ कर दी। जब ब्राह्मण बालक राजकुमार भगवान की आराधना करने लगी तो 4 महीने बहुत आनंद पूर्वक बीत गए। एक बार ब्राह्मण बालक राजकुमार के साथ नहाते हुए नदी पर गया तो वो खेलता हुआ इधर उधर घूमने लगा। वो नदी के किनारे एक पक्के चबूतरे पर, जो नदी के निरंतर प्रभाव से नष्ट हो गया था, उन्हें एक खजाना के चमकते हुए देखा। उसे देख के और उसके दैवी धरोहर समझ के बालक ने अपना सिर पर धारण कर लिया था। अत्यंत प्रसन्न होकर घर चला गया। बड़े उत्साह के साथ वो खजानों के घर के अंदर ले आया। अपनी माँ से बोला, माँ, गिरजा के स्वामी की कृपा देखो, दयालु ने मुझे एक बर्तन के रूप में एक खजाना दिया है। उस पतिव्रती स्त्री ने आश्चर्यित होकर कहा, राजकुमार के बुलाया। शिव पूजा के महिमा बताते हुए, ये खजाने के तुम दोनों बराबर बराबर बांट लो, यही मेरा आदेश है। अपने माता के ये वचन सुन के ब्राह्मण बालक प्रसन्न हुआ, लेकिन शंकर के पूजा में विश्वास करने वाले राजकुमार ने इस प्रकार कहा, हे माता, ये आपके पुत्र के अपने पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें भाग नहीं लेना चाहती हूँ। जो कुछ वो अपने पुण्य से प्राप्त किया है वही भोगने दो। वो ऐसी घर में बहुत प्रसन्नता के साथ भगवान शिव की पूजा पाठ करते रहे। इस प्रकार 1 वर्ष बीतने पर एक बार जब 10वीं ऋतु आए तो राजकुमार ब्राह्मण बालक के साथ वन में खेलने के लिए गया हुआ था। वो जंगल में बहुत दूर चले गए थे। वो दोनों ने वहाँ सैकड़ों गंधर्व कन्या को निद्रा करते हुए देखा। वो सुंदरियोवती के दूर से खेलते हुए देख के ब्राह्मण बालक ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, हमें स्त्रियों के आसक्त नहीं होना चाहिए। इसके आगे तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वहाँ कुछ स्त्री कृपा कर रही है। कोई अशुद्धियों से रहित हृदय वाले विद्वान को, ब्रह्मचारिणी को स्त्रियों के समय जाने तथा उसका बर्ताव करने से बचना चाहिए। ये ऐसा कह के ब्राह्मण बालक लौट के दूर खड़ा हो गया। लेकिन राजकुमार को उत्सुकता थी। वो निरद हो के खेल के मैदान में बढ़ गया। गंधर्व कन्या में से एक सुंदर मुख वाली कन्या भी थी। राजकुमार को अपनी ओर आते हुए देख के उसने इस प्रकार सोचा कि कितना अद्भुत सुंदर अंगों वाली युवक है। ये ऐसा सोचते हुए अधिक आश्चर्य से दूर से राजकुमार को देख के वो अपना सखियों की ओर बोली। ये शब्द कहने लगी, हे प्रिय सखी, ये स्थान से कुछ दूर पर एक उत्तम वन है, जिसमें चंपक, अशोक, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं। तुम सब लोग उस वन में जाओ और पुष्पों इकट्ठा करो। मैं तुम्हारे लौटने तक यहीं तुम्हारे पर इंतजार करूंगी, परीक्षा करूंगी। इसे पाके सखिया दूसरे वन के लिए चल गई। राजकुमार प्रदोषी गराए हुए गंधर्व कन्या वहीं पर परीक्षा करते हुए खड़ी रही। उसकी कोमल अंगों वाली कन्या को अपनी युवावस्था में सुंदर रूप में बहुत सुंदरता से परिपूर्ण देख के राजकुमार ने कहा, गौरवपूर्वक उसके ओर देखा। भाग्यवश उसी से उसके प्रेम हो गया। जैसे ही राजकुमार आया, गंधर्व कन्या तुरंत उठ खड़ी हुई और उसे ही कोमल पतियों के आसन पर बैठाया। जब वो बैठ गया तभी उसे पूछने लगा, आप कौन हैं? आप किस देश से आए हैं? आप किसके पुत्र हैं? इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर उसने अपनी सारी बात बता दी। अपनी पहचान विदर्भ के राजा के पुत्र के रूप में बताई, जो माता पिता दोनों की मृत्यु के कारण अनाथ हो गया था। उसने बताया था कि उसके मूल क्षेत्र पर शत्रुओं ने कब्जा कर लिया है
और उसके दूसरे राज्य में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। सारी बात बता के राजकुमार ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारी यहाँ आने की क्या का उद्देश्य है? तुम किसके पुत्री हो? इस प्रकार पूछने पर उसने कहा, हे श्रेष्ठ राजकुमार, सुनिए, रवि एक प्रतिज्ञा गंधर्व है। मैं उसके अंशुमति नाम की पुत्री हूँ। आपको आते देख के मुझे आपसे बात करने की तीव्र इच्छा हुई थी। इस प्रकार बहुत प्रेम से बात करके उस गंधर्व कन्या ने उसे अपने वचन स्थान पर शोभित एक मोतियों के हार भेंट दिया। जब वो इतनी प्रसन्नता से भरी हुई थी वहाँ से खड़ी हुई, तब प्रेम में पागल राजकुमार ने उससे अद्भुत हार ले लिया और उससे कहा, हे राजकुमारी, तुमने जो कहा वो सच्चे है। फिर भी मुझे कुछ कहना है। मैं एक गरीब हूँ जो अपने राज्य से वंचित हूँ। मैं तुम्हें प्रियतमा कैसे बन सकती हो? तुम एक राजकुमारी हो जिसके पालन पोषण करने वाला एक बड़ा धनवान पिता है। तुम उसकी आज्ञा के उल्लंघन कैसे कर सकती हो? अपने पिता की मर्जी के बिना ये काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजकुमार की ये बात सुन के उस कन्या ने शुद्ध मुस्कान के साथ कहा, मैं अपने पिता से बात करके ही आपसे विवाह करूँगा। ये वचन सुन के राजकुमार के भी डर लगने लगा ना। तब मैं पिता से पूछ के आपसे ब्याह करूंगी। सुंदरी अपने सखी के साथ चली गई। राजकुमार भी वहाँ से चला गया और अगले दिन ब्राह्मण बाला के साथ वन को चला गया। उसके द्वारा पहले बताए गए स्थान पर पहुँच के राजकुमार ने गंधर्व राज को अपनी पुत्री के साथ देखा। गंधर्व राज ने बालकों के हार्दिक स्वागत किया, उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। जब फिर भी राजकुमार से बोले, हे श्रेष्ठ राजा के पुत्र, कल मैं कैलाश गया था। वहाँ मैंने पार्वती जी के भगवान महादेव को देखा। देवों के देव महादेव ने मुझे बुला के कहा, पृथ्वी पर धनगुप्त के एक राजकुमार है, वो दरिद्र है, उससे उसके राज से निकाल दिया गया है। उसके राज पर उसके शत्रु ने कब्जा कर लिया है। अपने गुरु के कहने पर वो बालक सदैव मेरी आराधना में लीन रहता है। उसी के तेज से उसके सभी पूर्व आज मुझे प्राप्त हुई है। हे श्रेष्ठ गंधर्व, तुम उसके सहायता करो, उसके शत्रुओं के मार के उसके पुनः उसके राज्य में स्थापन करो। महेश के इस प्रकार आज्ञा पा के मैं अपने महल में लौट आया हूँ। मेरे पुत्री ने भी मुझसे बार बार अनुरोध किया है कि सब बातें दयालु शंभु की इच्छा आज्ञा से है। ये समझ के मैं अपनी पुत्री के लेके इस वन में आया हूँ। अब मैं अपनी पुत्री अंशुमति तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारे शत्रुओं के वध करके शिव जी के आज्ञा से मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य में स्थापित करूँगा। तुम मेरे इस पुत्री के साथ उस नगर में सभी सुख भोगते हुए 10,000 के वर्ष के अंत में तुम्हें शिव जी के धाम जाओगे। वहाँ भी मेरी पुत्री इसी देवी शरीर के साथ शिव जी के में तुम्हारे साथ पुनः आएगी। राजकुमार के इसी प्रकार संबोधित करके गंधर्व राज ने अपनी पुत्री के विवाह उस केस के साथ कर दिया। उसने बहुत सारा चमकते रत्न, चंद्रमा के समान एक शिखामणि, चमकते हुए मोतिये की माला, दिव्य आभूषण, वस्त्र, सोने के बर्तन, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़ा के बाद उपहार में दी। उसने हजारों सोने से बने हुए विशाल रथ दी, एक दिव्य रथ भी दिया, एक धनुष भी दिया जो इंद्र के अस्त्र के समान था। उसने हजारों चमत्कारी हथियार, बाणों से भरपूर एक अद्भुत सुधान दुश्मन के तबाह करने वाले थे। एक शक्ति भाला था। वो अपनी पुत्री की सेवा के लिए उन्हें 5,000 दास दासी अनेक प्रकार की संपत्ति दी। उसने सहायता के लिए गंधर्व राजे ने अपने चारों वर्णों से युक्त एक विशाल गंधर्व सेना भी दी। इस प्रकार सुख राजा के पुत्र ने उत्तम यश प्राप्त किया। वो अपनी प्रिया पत्नी के साथ धन संपत्ति से आनंदित हुआ। उसी समय पर अपना पुत्री के विवाह संपन्न करके गंधर्व राजा हवाई रथ पर सवार होकर स्वरूप चला गया। विवाह के बाद धर्मगुप्त गंधर्व सेना के साथ पूनम अपने नगर में आया
अपने शत्रु के संहार किया। युद्ध में शक्ति के द्वारा तथा गंधर्व सेना के सहायता से उसने शत्रु के सेना को नाश करके अपने नगर में प्रवेश किया। तत्पश्चात मंत्री श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उसका राज्याभिषेक किया और रत्न जड़ी सिंहासन पर बैठा के उसने शत्रुओं से रहित राज्य पर प्रशासन किया। जिस ब्राह्मणी ने उसके अपने पुत्र की तरह पाला पोसा था, वो उसके राजमाता बनी। ब्राह्मण बालक उसका भाई बना रहा। उसकी पत्नी गंधर्व की पुत्री थी। इस प्रकार विधर्म के राजा ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। अधर्मगुप्त नाम से राजा बनी। इसी प्रकार अन्य लोग भी प्रदोष के समय पर्वत पुत्री के स्वामी की पूजा करके इच्छित वस्तु प्राप्त करते हैं तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करते हैं। वर्मा जी ने कहा, प्रदोष के समय शंकर भगवान की पूजा करना भक्ति के महान पुण्य कारण है। ये नेत्र श्रेष्ठता, धन, सांसारिक भोग के मोक्ष की प्राप्ति सबसे बड़ा साधन है। जो लोग ये पुण्य दायित्व के अत्यंत भूत प्रदोष महात्मा के सुनेंगे, अतः पूजा के अंत में प्रदोष के समय मानसिक समाप्ति सारे शुद्धता के साथ इसका वर्णन करेंगे, उसका सैकड़ों जन्म तक कभी दरिद्रता नहीं सताएगी। ज्ञान ऐश्वर्य से लुप्त होकर अंत में शिव जी के धाम के जाएगी। जो लोग इस दुर्बल मानव शरीरों के प्राप्त करके परमेश्वर के चरणों की पूजा करते हैं, वो सचमुच धनी हैं। उन्होंने अपने पुण्य से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया है। उनके चरणों कमल के धूल से सारा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार प्रदोष के शुभ कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी ने अपने वाणी पर विराम दिया। देव ऋषि ने अपने साहस प्रणाम किया और फिर भगवान शिव के धाम कैलाशपुरी की ओर लौट चले। तो प्रेम से बोलिए, उमापति शिव शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। तो दोस्तों, श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकार, स्वामी जय शिव ओमकार, बरा विष्णु में सदा शिव बधानी पधारा। ओम जय शिव ओमकार, स्वामी जय शिव ओमकार, एक नंद चतुरानंद पंचमनि राजय, हंसासन गणनासी विषम साधे। ओम जय शिव ओमकारे शिव।